और जितना दूर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कम पाया जाता है। इसका मतलब आप पृथ्वी के पास रहिएगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या रहेगा, पृथ्वी के पास रहेंगे तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा, और दूर चल जाएंगे तो कम। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए पृथ्वी का जब गुरुत्वाकर्षण वगैरह की बात आती है तो ये रॉकेट देख लेते हैं। अरे दूधला है ये GSLV रॉकेट, ये रॉकेट है। ये पृथ्वी से हमें क्या करना है, इसे छोड़ना होता है। पृथ्वी से इसे छोड़ेंगे हम लोग। इसके ऊपर बताइए, रॉकेट के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब आपको पता है बाबू, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के पास रहिएगा तो ज्यादा लगेगा और दूर जाएंगे तो कम लगेगा। तो ये रॉकेट तो पहले तो पृथ्वी के पसवे न रहेगा, बाद में उड़ के क्या जाएगा, दूर जाएगा। इसलिए जब ये जमीन पे रहेगा तो इस पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा, और जैसे जैसे ऊपर चल जाएगा गुरुत्वाकर्षण कम। तो कोई हवाई जहाज अगर नीचे उड़ रहा है तो उस पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा, और हाइट पे उड़ रहा है तो कम। इसलिए जहाज उड़ाना नीचे ज्यादा ठीक है कि ऊपर, जो नीचवा रहेंगे धाए खींच लेगा, कहियो सटा देगा, पेंदी आपका फूट जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और ऊपर उठेगा तो कम। इसलिए रॉकेट को पता है कि जितना ताकत लगाना है शुरुआते में लगाना पड़ेगा। इसलिए ये मेन रॉकेट जो दिख रहा है ना, यही है मेन रॉकेट। ये क्या है इसका मेन रॉकेट। तो ये मेन रॉकेट के अलावे आप देखिए, एगो ये बूस्टर है, एक ये बूस्टर है। ये ज्यादा बड़ा नहीं दिया है, छोटे दिया है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत निचवे है। और ये ससुरा बूस्टर का भी एगो देख रहे थे, हाँ बाप चाचा भतीजा मिल गया कि नहीं मिला है। एगो यहाँ भी छोटका है कि नहीं है, और यहाँ देखिए एगो यहाँ भी छोटका है। 1 किलोमीटर पे ये दोनों हट जाएगा, यहाँ पे फिर कुछ दूरी पे जाएगा तो ये हट जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा, और एक तो इधर सीधे चुपचाप बाप निकल जाएगा, भतीजा और चाचा इधर ही रह जाएगा से यहाँ पे। तो ऐसे बूस्टर नीचे क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी के पास रहता है तो दूरी कम होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण तगड़ा लगता है। तो उस गुरुत्वाकर्षण को काउंटर करने के लिए बूस्टर वगैरह में, रॉकेट में एक्स्ट्रा बूस्टर दिए जाते हैं। बूस्टर की साइज रॉकेट बराबर क्यों नहीं होता है, ऊपरा जरूरतें नहीं है ज्यादा, निकल गए दूरी पे गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, कम लगेगा। पास रहेंगे तो खींच के बैठा देगा यहाँ पे, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और तगड़ा धुआं फेंकता है। इसलिए इसके नीचे देखिएगा ना, बहुत ज्यादा गड्ढा रहता है, इसके नीचे गड्ढा होता है, और ये गड्ढा इस शेप में से बाहर गया रहता है ऐसे। यहाँ पे इसका जितना धुआं होता है ना, इतना जोर से इस रॉकेट में क्रिया प्रतिक्रिया है, ये पूरा दमदार इसका एग्जॉस्ट नीचे लगेगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। अब यहीं पे छोड़ देंगे तो इतना ना तेज धुआं लगेगा कि यहीं में आग लग जाएगा। इसलिए नीचे क्या रहेगा, गड्ढा टाइप का रहेगा, खोखला, पूरा धुआं उसमें चला जाएगा। जाने के बाद धुआं इधर से चला जाएगा, और इधर वाला इधर से चला जाएगा। अभी इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, उसका रॉकेट ब्लास्ट कर गया। रीजन क्या था कि इतना जोर से तगड़ा मारा, इतना तगड़ा मारा कि नीचे जितना धूल कण थे ना, पत्थर उथर, वो पत्थर उधिया गया, और उधिया के बूस्टर में तूर दिया, बूस्टर में तूर तार दिया यहाँ पे। अरे तो वहां झाड़ू लगा के ना रखना चाहिए जी, बाहर में नहीं किया था उसको। तो कहा था कि अगली बार बाहर देंगे तो कुछ नहीं होगा। रॉकेट में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धूरा गर्दा उड़ गया इसमें। यहाँ पर इसरो अच्छा जुगाड़ लगाया है कि नहीं लगाया, यहाँ पे बढ़िया एकदम गड्ढा है, 30-40 फीट गहरा है। धुआं देगा तो 30-40 फीट गहरा जाएगा, और नीचे जो गहरा है ना, वो एकदम बराबर नहीं है, और इसे झुका हुआ है, जाएगा तो इसे निकल जाएगा। तो पूरा धुआं जाएगा नीचे और रॉकेट ऊपर उठेगा, और उसका थोड़ा 10-20 फीट उठ गया तब तो अपना मेंटेन कर लेगा, जो झमेला है नीचे। हमारा इसका रॉकेट इतना तगड़ा था कि पत्थर उथर उड़ के इसका बूस्टर में तोड़ दिया, और रॉकेट ऊपर गया, बूस्टर को करा ढकेल, नीचे उकर अपने भतीजा को, बाबा ढकेलिए, बाबू ढकेल, कहता चाचा फूट गई लो, ले चाचा गिर गए नीचे, उसका भड़क गया उसका रॉकेट, ताकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब ठीक ठाक कर देंगे। इसरो है सरकारी कंपनी, सब फूंक फाक के चलती है यहाँ पे, ठीक है। कम रॉकेट छोड़ने के लिए सबसे अच्छा जगह विषुवत, रॉकेट छोड़ने के लिए विषुवत, और जिसके पास विषुवत रेखा नहीं है वो क्या करे, जितना कोशिश करे विषुवत रेखा के पास पहुंच। जैसे भारत के पास विषुवत रेखा ही नहीं है तो क्या रॉकेट ना छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसके पास से छोड़े, विषुवत रेखा। तो भारत जो है ना, उसके नीचे से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है, अब भारत 8 डिग्री पे, कितने डिग्री पे है, 8। भारत का सबसे निचला पॉइंट कितने डिग्री पे, 8। अब विषुवत रेखा 0 डिग्री,
तो कोशिश क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नीचे से छोड़े। इसलिए हम लोगों ने अपना पहला रॉकेट जो छोड़े थे तो थुम्बा से छोड़े थे। केरल में एक जगह है थुम्बा, वहां से छोड़े थे, क्योंकि शुरुआत में हम लोग का रॉकेट पावरफुल नहीं था। उसके बाद हम लोग छोड़ते हैं श्रीहरिकोटा। अब आप बताइए, केरल का थुम्बा ठीक था या श्रीहरिकोटा ठीक? ज्योग्राफी के हिसाब से देखिए, मतलब फिजिक्स के हिसाब, कौन सही है? थुम्बा। थुम्बा सही है। शुरुआत में हम लोग थुम्बा से ही छोड़े थे। बाद में सतीश धवन आए, एपीजे अब्दुल कलाम आए। ये लोग इतने बड़े वैज्ञानिक निकले, लोग इतना ना हैवी इंजन बनाए, इतना हैवी इंजन कि सोचो जम्मू कश्मीर से छोड़ दे। कहा कि जब तोरे भरोसे नहीं बैठे हैं, तेज खींचिए कम, निकल जाएंगे हम। लेकिन जब शुरुआत में हम लोग का इंजन पावरफुल नहीं था तो पृथ्वी पे भरोसे रहते थे, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बाबा कम में खींचियो, समझ में गया? तो गुरुत्वाकर्षण के भरोसे बैठल रहते थे लोग। तो हम लोग शुरुआत में कहां से छोड़े? थुम्बा। आज सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने इतना तगड़ा तगड़ा रॉकेट बना के दिया कि सोचो पृथ्वी को खींच दे। पृथ्वी को नहीं खींच पाएगा, लेकिन उसके लिए ये सब क्या खत्म कहानी हो गया। समझा क्या कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे छोटा रहेंगे आप, पावरफुल नहीं रहेंगे तब ना, आप ही कमजोर रहेंगे तब ना दिक्कत आएगी। अभी के समय का रॉकेट पावरफुल है, उसको कोई विशेष मतलब है, लेकिन एक चीज है कि जितना विषुवत रेखा के पास रहेगा उतने टेंशन कम रहे। अब विषुवत रेखा से दूर रहेंगे तो टेंशन ज्यादा। अब इतना पावरफुल इंजन है कि अब कोई टेंशन नहीं है। अब पाकिस्तान तो यहाँ है, उसके पास अगर रॉकेट छोड़ना होगा, हालांकि तो रॉकेट नहीं बमें छोड़ता है, लेकिन उसको ज्यादा दिक्कत आएगा। और हम लोग विषुवत रेखा के करीब है। अच्छा सोचिए ना, मालदीव एकदम ठीक विषुवत रेखा पे, एक तो और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इंजन पावरफुल बना लेंगे तो विषुवत रेखा के भरोसे बैठल रहेंगे जी। अब हम लोग का इंजन क्या है? तगड़ा। जैसे कोई छोटा लड़का है 4-5 साल का, अब बगल में कोई किसी मोहल्ला में कुत्ता है, तो आदमी बोला जाता नहीं इधर से मत जाना। क्यों? क्योंकि लड़का कुत्ता से नहीं लड़ पाएगा। लेकिन हम लोग जाएंगे तो अपने भाग जाएगा, जो बचपन में हमको पीटा था। उसी तरह से आप तगड़ा रहेंगे ना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रॉकेट कमजोर है तो कहां से छोड़ना है? और रॉकेट में पावरफुल है तो कहीं से छोड़िए। सबसे इजी कहां से छोड़ना होगा? विषुवत रेखा।